अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरा जो है ना गला ख़राब है, जो कि मुझसे जो है बोला नहीं चाह रहा। तो खैर देर नहीं करते हैं, व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं किचन में, खैर क्या करते हैं काम स्टार्ट। और थोड़े से जो कपड़े वगैरह वॉश करके रखे हुए थे कल से, मैंने वो भी सारे मुझे सेट करने हैं, सारी कपड़ सेट करनी है। थोड़े से दिन रह गए हैं भाई ईद में, और कुछ क्लीनिंग भी करनी है, डीप क्लीनिंग, तो वो भी करते हैं। तो जी चलते हैं। तो जी घर की करनी थी जी मैंने डीप क्लीनिंग। सो बेसिकली ये जो व्लॉग है ये है जी ईद से कुछ दिन पहले का व्लॉग। और मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसा कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि तकरीबन कुछ दिन मैं जो हूँ व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर आ गई थी मेरे पास, हो रही है मेरे पास तकरीबन 3 दिन रही हैं, 3 दिन और 2 रात, मतलब हाँ। तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। तो वो वाले दिन के भी जो व्लॉग्स थे वो बना के रखे। मैं बस आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बस अपलोड कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ईद वाले दिन के जो व्लॉग्स हैं वो सारे आप लोग देखेंगे इन व्लॉग्स के बाद। तो बस यहाँ पे जो है मैं बना रही थी जी शामी कबाब। सो बेसिकली नेशनल वालों का जो है शामी कबाब मसाला वो मुझे इतना कोई मज़े का लगता है, उसके कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 पैकेट मैंने वो लिया है, मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा जो है मेरे पास बोनलेस चिकन था। साथ में तकरीबन कोई 1.5 पाव के करीब मैंने चने की दाल लिए, क्योंकि चने की दाल जितनी कम होगी चिकन ज़्यादा होगा, कबाब आपके उतने ही रेशेदार और मज़े के बनेंगे। सो बस हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे लिया है नमक, और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और साथ में जी थोड़ा सा सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून, और साथ में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने जो है ना सोया सॉस डाला इसमें। और ये जी मैंने गलने के लिए जो है मैंने ढक के रख दिया, ताकि मेरा जो मिक्सचर है वो अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद जो है इसे जो है ना ग्राइंड करेंगे और फिर इसके बनाएंगे जी शामी कबाब। जैसे ही चने की दाल और चिकन अच्छे से गल चुके थे, उसका जो थोड़ा सा पानी रह गया था वो मैंने ड्राई किया है। और मैंने बड़ी सी एक ट्रे में जो है सारे के सारे जो मेरा मिक्सचर था उसे मैंने जो है ना डाल दिया है, ताकि ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, चिकन को मैं अलग से जो है ना उसे अच्छे से रेशा रेशा कर दूँगी। और फिर जो दाल होगी उसे उसके अंदर से जितने भी, क्योंकि शामी कबाब जो मसाला जो मार्केट वाला होता है उसमें वो लौंग और आपको जो है ना अलग से गरम मसाले जो है ना नज़र आ रहे होते हैं, तो वो सारे मैं हाथ से अलग कर लूँगी, निकाल लूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है मैंने इसे सिलबट्टे पे अच्छे से मैं पीसूँगी, क्योंकि मशीन वाला होता क्या है कि वो अच्छा तो बन जाता है कीमा, लेकिन कबाब जो हैं वो रेशेदार नहीं होते। लेकिन जो हाथ से पीसा जाता है सिलबट्टे में उसका तो मज़ा जायका और होता है। तो बस यही रीज़न है कि मैं हमेशा से शामी कबाब जो हैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ। और बस मेरे हाथ के शामी कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और जिन्होंने भी तकरीबन अभी रिसेंटली खाए हैं वो भी बस यही कहते हैं कि मतलब एंड है, इतने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे जी मैं एक चीज़ बताना भूल गई, लहसुन अदरक का पाउडर मैंने ऐड किया था। ओके जी, ये जो मिक्सचर रेडी हो गया है, इस वक्त मैं रूम में बैठी हूँ। और यहाँ पे जी बस मुझे ये था कि मैं बस थक गई हूँ खड़ी हो के, और बाकी का काम जो है मैं बैठ के कर लूँ। तो बस इसके मैं जो है ना शामिया रेडी करने वाली हूँ। ट्रे में मैंने लगाया ऑयल, और ये जी मैंने सारे जो है ना सिलबट्टे की मदद से मैंने जो है ना सारे के सारे मैंने किए हैं ग्राइंड। और अभी इसमें तकरीबन डाला है मैंने 4 अंडे इसमें डाले हैं, क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा था। और बस जल्दी से जी मैं स्किप करूँगी, रेडी करूँगी जी शामियाँ, और फिर आपको फाइनल जो है लुक जो है वो मैं दिखाती हूँ। मेरा था जी रोज़ा, मैंने सुकून से बैठ के जो है ना बाकी का काम किया, क्योंकि खड़े हो के मुझे ना ऐसे फ़ील हो रहा था मैं थक रही हूँ, क्योंकि घर के दूसरे काम भी थे, बच्चे भी साथ साथ देखने। बच्चों को सुला के तसल्ली से सुकून से बैठ के मैंने जो है ना फिर शामियाँ रेडी कर ली हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने शामियाँ बनाई हैं, बहुत ईजी तरीके से। चूँकि मैं तो काफ़ी सालों से बना रही हूँ, मुझे झटपट से मैं बस कबाब रेडी कर लेती हूँ। तो बस हाथ को जो है ना इस तरह से प्रेस करते जाना है, और उसके बाद गोल गोल टिक्कियाँ सी बना लें। और ये जी काफ़ी ज़्यादा बन गए थे।
तो हुआ कुछ यूँ, मैंने जैसे कबाब बनाए हैं दोपहर को और उसके बाद मेरी आ गई थी सासू माँ। तो मैंने सोचा कि वैसे जब भी मैंने कबाब बनाए, मैं लाज़मी, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं शामी कबाब बनाऊँ और मैं अपने ससुराल ना भेजूँ, क्योंकि सबको ना बड़े पसंद है मेरे हाथ के। तो अब मैंने क्या किया, अम्मी आई हैं तो मैंने सोचा घर में भी है रोज़ा, ठीक है, तो मैंने अपनी नंद और अपने देवर, उनके लिए मैंने जो है ना फिर शामी कबाब जो है वो फ्राई करके मैंने भेज दिए थे अपने छोटे देवर और अपनी नंद के लिए। तो खैर यहाँ पे झटपट सी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरे पास टमाटर है, खीरा है और साथ में धनिया पुदीना अगर आपके पास है वो ले लें। थोड़ा सा जी प्याज है, हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी केचप है और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक है। हाँ, अगर थोड़ी सी मिर्ची अगर आपने खानी है तो आप थोड़ा सा जो है ना मिर्ची भी डाल लो। तो जी दराज़ से मैंने ये मंगवाया था चॉपर, बहुत ही ज़्यादा काम आता है माशाल्लाह। एक दफ़ा तो ऐसे ही अटका था ना, मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा लगता है ये ख़राब हो गया है लेकिन नहीं, फिर ठीक हो गया। तो मैंने जब ज़ोर से प्रेस किया तो ये आ गया था अपनी जो है ना उस पे, लेकिन ये कि अच्छे से हो गया। अच्छा ख़ैर आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, अम्मी आ गई थी, फिर मैंने क्या किया, मैंने झटपट से जो है ना मैंने क्या किया, मैंने कबाब फ्राई किए हैं और फिर मैंने अम्मी को दे दी थी। सो बेसिकली अम्मी आई थी मेरी नंद छोटी ने मेरे लिए जो ना ईदी भेजी थी, मतलब उसमें गिफ्ट भेजा, ईद का गिफ्ट, ठीक है। उसमें जो है ना रिंग थी, चूड़ियाँ थी मेरी बेटियों की, और इसके अलावा जो है झुमके थे जो कि मैंने ईद को फर्स्ट डे पहने थे, क्योंकि ईद के पहले दिन उनकी मैंने दावत की थी। तो मुझे यही था कि उसे अच्छा लगेगा देख के कि आप ही ने जो है ना जो मैंने गिफ्ट किए हैं वो वाले जो है ना पहने हैं। तो सबसे पहले जी अंडे में की है मैंने कोटिंग, और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने उसे ब्रेड क्रम्स में सॉरी अंडे में मैंने डिप किया है और ब्रेड क्रम्स में जो है इसे मैंने कोट किया है और हल्की हल्की आंच पे मैंने फ्राई किए हैं, अम्मी को भेजे हैं। फिर साथ इफ्तारी का जो है ना टाइम नज़दीक आता जा रहा था, जल्दी से जो है ना मैंने क्या किया, थोड़े से पकौड़े निकाले हैं, थोड़ा सा शरबत बनाया है, थोड़ा सा फ्रूट कटिंग किया, फ्रूट चाट तो नहीं कह सकते क्योंकि फ्रूट बस थोड़ा सा मैंने कटिंग किया, थोड़ा उसमें जूस डाल दिया। और ये रायते और इस चटनी के साथ इतने को मज़े के लगते हैं ना कबाब। तो बस खाना वाना खाया है और उसके खाना, अच्छा जब अफ्तारी कर लेते हैं ना उसके बाद बस हिम्मत नहीं होती, मुझसे जितना काम करवाना है पहले पहले करवा लो। बाद में मुझे ये होता है कि बस थोड़ा बहुत मैं करूँगी, ज़्यादा काम जो है ना मुझसे नहीं हो पाते। तो जी बस नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने अपनी हेल्पर को किया कॉल, मैंने कहा किचन की सारी सफाई मैं करवा लेती हूँ उनसे, जो घर की सफाई है वो मैं कर लूँगी, लेकिन उसके अलावा कपड़े वगैरह भी वॉश मैंने उन्हीं से करवाए अभी थे। इस वक्त जो है सारा मैंने जो है किचन टोटली जो है खाली कर दिया, क्योंकि हेल्पर को बुलाया है और किचन की हो रही है जो क्लीनिंग, और सारे बर्तन वगैरह बाहर जो है वॉश कर रही हैं। अच्छा जी कैमरे का फोकस नहीं हो रहा, पहले मैं फोकस कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो बस जी यहाँ पे सारे जो है ना अभी सारा वॉश वगैरह करेंगे हम, और इसके अलावा जो भी सामान था किचन का वो जो मैंने ये सारे मसाले वगैरह फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मेरे ट्राईपॉड हैं, कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये है जी नेक्स्ट डे, मैंने सहरी पे भी कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं सुबह सवेरे उठी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं सबसे पहले ना बेडरूम की सफाई स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेडरूम में ऐसा होता है कोई भी गेस्ट आता है ना मेरे गेस्ट रूम में नहीं बैठता, हर कोई मेरे बेडरूम में आके बैठता है, क्योंकि मेरे बेडरूम सबको इतना पसंद है। तो सारे यही कहते हैं कि हम तो भाई बेड में ही बैठेंगे और तुम्हारे बेडरूम में रहेंगे, हम सोएंगे भी तुम्हारे बेड पर। तो यहाँ तक मेरी जब सिस्टर आती हैं वो भी, और इसके अलावा अगर मेरी नंदे आ रही हैं तो वो भी। तो गेस्ट रूम जो है उसमें कोई भी जो है ना तो ज़्यादा बैठता है और हर कोई जो है ना बस सबको ये होता है कि ये रूम बड़ा प्यारा लगता है। तो खैर यहाँ पे जो है मैं जी जाले वाले वैसे तो तकरीबन थे नहीं, थोड़े बहुत जो भी थे वो सारे मैं उतार रही थी और यहाँ पे बस सफाइयाँ चल रही हैं। और अगर मैं सच बात बताऊँ, ये जब मैं सफाई करी थी, मेरा रोज़ा था, मुझे इतना बुरे तरीके से चक्कर आया जब मैं रुकी हूँ ना, और साथ में मेरे हाथ पे फ़ोन भी था, तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे चक्कर आया। मैं खड़ी थी, ऐसे मुझे लगा सब हर चीज़ घूम चुकी है। तो खैर ये जी मैं लेकर आई थी जी एक शीट, ठीक है, और ये मैंने पहले ही ला के रखी हुई थी। मैंने सोचा था मैं अपनी वैनिटी पे और साइड बेड के जो साइड टेबल होते हैं वहाँ मैं डालूँगी। मैं साइड टेबल में पहले मैंने लैंप रखे हुए थे, लेकिन एक तो गुस्से से मैंने ही तोड़ दिया था और और उसके बाद जी एक आधा मेरे बच्चों ने तोड़ दिया। तो बस यही रीज़न था कि साइड टेबल पे भी बच्चे भी छोटे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है चीज़ें जो होती हैं वो टूटने का ख़तरा भी होता है और अच्छा बच्चे जी, तोड़ भी मैंने देते जो हैं। है वो रेडीमेड ले लिए थे इनके कपड़े, इसके अलावा जो मैंने जो है उनके सिलाई भी करवाए हैं। तकरीबन मैंने 3-3 सूट शलवार कमीज़ें मैंने जो है ना बनवाई थी, लेकिन बस मेरी बड़ी बेटी की ज़िद कि मम्मा मुझे बस फ़्रॉक ही लेनी है। मुझे ऐसा लगा कि शायद गर्मी होगी ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा,
ज़्यादा तो नहीं पहने जाएंगे, लेकिन वो कहती नहीं मम्मा। तो थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट है डिज़ाइन लास्ट ईयर के निस्बत की, कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे है डिज़ाइन, और कुछ जो है ना ये इस तरह से बनी है। तो आजकल जो है बस ये बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो बस सब बच्चे ले रहे हैं, तो बस कहती है मम्मा मुझे भी यही लेनी है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने चले भाई बच्चों के आगे क्या अब जो है ना अपनी जो है ना चलाई जाए। तो बस जी ये मेरी बड़ी ही जो है ना प्यारी सी फ्रॉक्स है मेरी बेटियों की। तो ये जी फर्स्ट डे है। अच्छा खैर इसके जो स्लीव्स हैं वो जी अभी लगवाने हैं, ठीक है। और जी एक ये वाला सूट है जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ बच्चों की शॉपिंग, लेकिन सिलाई किस तरह से करवाया था वो मैंने नहीं था दिखाया। अच्छा जी मैं हमेशा डिज़ाइन बताती हूँ आप ही को, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने लिए अगर ऐसा कुछ हो, तो अगर मेरा दिल बड़ा आवाज़ार हुआ हो ना, तो मैं कहती हूँ आप ही कोई भी डिज़ाइन बना के सिलाई कर दो। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं खुद ही आप ही को बताना होता है, मेरी जो सिलाई वाली आप ही हैं उनको मैंने बताना होता है कि इस तरह से जो है ना आपने सिलाई करनी है। तो लैसे वगैरह हर चीज़ बटन वो सारा कुछ खुद ही लेती हैं, खुद ही जाके बाज़ार से ले आती हैं। तो मैं बस उन्हें जो है ना उनकी पेमेंट होती है वो मैं दे देती हूँ। तो ये बड़े प्यारे से उन्होंने जो है ना शलवार कमीज़ें सिलाई की थी, और ये ईद की सेकंड या थर्ड डे पहनी थी, जो कि बहुत प्यारी भी लग रही थी, मैचिंग थी मेरी बेटियों की। और बस और जी उसके बाद जी सारे घर की जो है सफाइयाँ वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि जो मैंने बेडरूम की डीप क्लीनिंग की है उसकी जो है मैं वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ आप सबके साथ। इतना नीट क्लीन साफ़ सुथरा लग रहा था। और जब सफाई हुई होती है तो बच्चों को यही होता है कि जैसे ही मम्मा सफाई करके निकलें हम अंदर एंट्री कर दें, क्योंकि उन्होंने फिर से 10 मिनट बाद रूम को जो है ना वैसा ही कर देना होता है। तो खैर ये हर घर की कहानी है, और जिस घर में माशाल्लाह बच्चे होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैच तो होता ही है। तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो, जो ये शीट पे जो डिज़ाइन बना है, जो कलर है, वो मेरी पिछली जो वॉल है वॉल पेपर के साथ मैच हो रहा है। तो जब मेरी अम्मी आई हैं ना सासू माँ, तो उन्होंने आते साथ कहा कि ये तो तुम्हारी दीवारों के साथ मैच हो गई है, और ये बहुत प्यारी लग रही है। और जो लाइट गोल्डन कलर की लगी थी ना, उस पर क्या हो रहा था, वो शाइनिंग इस कदर दे रही थी ना शीट को कि बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस सारा मेकअप वगैरह सेट किया है, सारी सफाइयाँ की हैं मैंने, और बाद में जो है ना फिर मुझे बड़ा सुकून सा हो गया था। तो बस जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, मेरे चैनल को करना है जी लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये देखिए जी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी बेडरूम का टूर दे दिया आप लोगों को। मुझे नहीं लगता मैंने जो कोई जगह खाली छोड़ी होगी। तो बस जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।